जिस मैडम से छेड़खानी करी उस मैडम से हम खुद इसके जूत मरवाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और कुर्सी छोड़ के बाहर चले गए। भाई आज हम सभी, ये मेरी माताएं हैं, ये मेरी दादी जी हैं, मेरी माँ है, बुआ है और गांव की ही महिलाएं, कुछ मेरी माताएं बहनें हैं। गांव डंडूर के सरकारी स्कूल में आज हम खड़े हैं। 5 अगस्त का दिन है और जैसा मेरे पे इन्होंने आरोप लगाया था कि भाई मैंने आके महिलाओं से या फिर महिला से छेड़छाड़ करी थी, 354D का एक सेक्शन इन्होंने लगाया। तो ये मेरी माँ दादी 2-3 दिन से तो इन्होंने खाना नहीं खाया कि भाई आखिर ऐसा के छोरन अपराध कर दिया, लुगाइयों पताइयों छेड़ने लग गया, क्या हो गया। तो इनसे जस्ट पता करने आए हैं स्कूल में, एप्लीकेशन इन्होंने बाकायदा दी है। तो आप मेरी दादी माँ है, इनसे भी बात कर। हाँ बोलो। हम आए यहाँ इस पोते के लिए, भाई ये कह रहे हैं भाई छेड़ करी है मैडम के साथ में, छेड़ करी है। तो हम कहे भाई उस मैडम को पेश करो, भाई कौन सी से छेड़ करी है। और माँ है मेरी, सारा जो टापर की कोई गलती है वो माने बताओ। मैं तो मैडम ये कुछ सुनाया तो हमारा कुछ कहा है, छेड़छाड़ी करी है, कुछ कहा है तो माने बताओ क्या गलती है, क्या नियम, तो ये कुछ छड़ाए। हमने से पूछा है कि प्रिंसिपल से जो जिस मैडम के बारे में जिस एप्लीकेशन दी है सब मैडम को यहाँ बताओ, बुलाओ। और जिस मैडम से छेड़खानी करी उस मैडम से हम खुद इसके जूत मरवाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और कुर्सी छोड़ के बाहर चले गए। जब तक हम ऑफिस में बैठे रहे, जब तक प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं आए हैं और हमें सिर्फ ये कह के बाहर निकाल दिया, बाहर जाओ, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। जहाँ पे अपने एप्लीकेशन में खुद देख के आए और बोले और अब आप मना कर रहे हैं, हमने नहीं दी है। भाई 1-2 समस्याओं को लेके आए थे। पहली तो समस्या ये है ही, दूसरी समस्या इनकी ठीक सरकारी स्कूल के लगता है ये घर है, उस घर में जैसे ही बारिश आती है तो पानी चलने लगता है, फर्श पे बहने लगता है और घर पूरी तरह से डैमेज एक तरह से हो गया। वो फोटो भी आपको दिखाएंगे। बारी बारी प्रिंसिपल साहब को यहाँ की अथॉरिटी को अवगत कराया है कि ये समस्या है और इसका समाधान ये है कि आप या तो पीछे माटी डलवाएं या फिर वो जो अवैध एक निर्माण सा बना हुआ है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर देंगे तो वो समस्या दूर हो सकती है। उन 2 बातों के लिए लेके आए हैं, ये हमने लिखा भी है इसमें। सरकारी स्कूल में बने अनावश्यक निर्माण के कारण पास लगते घरों को पहुँच रहे भारी नुकसान के समाधान हेतु हमने पूरी बात को लिखा है। ये इसमें सारा पढ़ लेंगे। और इसका सिर्फ यही मकसद है कि वो जो गरीब जो घर हैं, मजदूरी दिहाड़ी करके जो घर बनाते हैं, उनके घर कम से कम इस कारण ना टूटे कि बारिश का पानी किसी सरकारी बिल्डिंग की वजह से, सरकारी घर की बंगले की वजह से वो फर्श के अंदर पानी चला गया और वो सारा सत्यानाश हो गया। ये एक दूसरा मुद्दा है। प्रिंसिपल साहब ने दोनों ही बातों को नहीं सुना। ये बाकायदा हमने दी है, क्या बोलते हैं, ये एप्लीकेशन दी है, उनका डायरी नंबर या फिर रजिस्टर करके उन्होंने सिग्नेचर करके वो अभी नहीं दिया है। 10 बजे आएंगे साहब, आएंगे, कौन साहब आएंगे न जाने, वो इसको देंगे। ये राम जो सुन रहा है या फिर दूसरे लोग सुन रहे हैं, वो बात इनका रवैया है, उनके ऊपर आप अपने कमेंट करके बता ही सकते हैं। क्योंकि हमने तो अपनी जायज़ मांग को लेके आए हैं, 20 बार पहले भी आए, अब ये तीसरी बात हुई है। तो इसीलिए, और मेरी माएँ साथ में इसलिए है क्योंकि भाई मेरे ऊपर जो है ना आरोप बड़ा एक संगीन सा लगा कि 354D महिलाओं से छेड़छाड़ है। ठीक है, मैंने छेड़छाड़ की होगी, मान लिया, तो मैं तो उस मैडम को भी नहीं जानता, उस टीचर को भी नहीं जानता भी आखिर मैंने किसके साथ छेड़छाड़ की है। जिसके साथ भी मैंने की है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को यहाँ सरेआम पंचायत के अंदर कहो या फिर जहाँ भी मेरे को जो सज़ा दी जाएगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। भले वो सदर थाना है या दूसरा कोई थाना है, दुनिया की कोई पंचायत है, तो उस बात पे कम से कम बात हो। इन बातों को लेके आज हम आए। वो टीचर से वो दबाव अनावश्यक रूप से बना रहे हैं, कुर्सी छोड़ के बाहर जा रहे हैं कि अभी पता चल जाएगा, अभी बता देंगे, अब पता लग जाएगा, तमाम तरह की बातें। इसलिए अगर ये इस बात का ठीक से जवाब नहीं देंगे या इस तरह की कोई बात है तो हम को मजबूर होना पड़ेगा कि हम जाके धरने पे बैठे। सरकारी स्कूल की एक शाख है अपने आप में, हमारे टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन ये इस जगह जाके थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए मेरा टीचर से भी अनुरोध है और गांव के लोगों से भी कम से कम ये मिलजुल करके सरकारी स्कूल के गांव के विकास के लिए काम करें। आप सभी का शुक्रिया।